आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब 36 अध्याय से 37 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम वचन को पढ़ें। अय्यूब 36 अध्याय से 37 अध्याय तक। फिर एलियू ने ये भी कहा, कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बिठाता है और वह ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। चाहे वह बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका ये अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वह बुराई से दूर रहें। यदि वह सुनकर उनकी सेवा करे तो वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वह ना सुने तो वह तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वह जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वह जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़ककर ठट्ठा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण कर, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है। वह कोहरे से मैं होकर टपकती है। वह ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है। क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे
इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है, फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की घोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है, वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेघ को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है, तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजाले का बादल दूर तक फैलाता है। वह उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वह बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे। चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन। चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तोलना या सर्वज्ञानी की आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके सब आकाशमंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूं? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाशमंडल में का बड़ा प्रकाश देख नहीं जाता, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है, पर परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं, उन पर वह दृष्टि नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।